नमस्ते। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है गलत सोच, रॉन्ग थिंकिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रॉन्ग थिंकिंग? अगर कोई भी इंसिडेंट आपके लाइफ में होता है, उसको हम जज करते हैं, उसको हम ये सोचते हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो ये जो गलत थिंकिंग है, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। जो कुछ भी होता है लाइफ में वो गलत कभी नहीं होता। हमारी परसेप्शन ऐसी है जो हमें गलत सोचने पे मजबूर करती है। एक्चुअली कोई भी सिचुएशन जस्ट हैपेंस। इट इज नॉट अ गुड और अ बैड सिचुएशन, इट जस्ट अ हैपनिंग। लेकिन हर एक के संस्कार के हिसाब से हर इंसान उस इंसिडेंट को अलग अलग तरीके से सोचता है, विचार करता है। कुछ लोग उसी इंसिडेंट को गलत नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ लोग मानेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज उनके ऊपर हुए इस तरह के संस्कार। सो जजिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन इटसेल्फ कैन लीड टू रॉन्ग थिंकिंग। If somebody says something to you, this is a very common thing. Abhi, I'll take an example of ladies because I'm a woman, so it becomes easier for me to relate. So suppose किसी ने आकर मुझे कहा कि you put on so much of weight. ये जो सवाल है वो हर औरत के दिमाग में हमेशा होता है. So I'll take it on myself. Suppose somebody tells me, you put on weight. Have you put on weight? So मेरी immediate reaction क्या होती है? No, what rubbish, I have not put on weight. I mean, you'll give some kind of an excuse. अभी जो मेरे संस्कार है बचपन से, या अभी जैसे मैं बड़ी हो गई हूँ, जब मेरे संस्कार है, तो कोई मुझे अगर वजन के बारे में बोलता है, I'm giving an example, अगर कोई मुझे वजन के बारे में बोलता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है. ये मेरे संस्कार है, समझ लीजिए. ओके, इट्स एन एग्जाम्पल. ओके, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि अगर कोई मुझे वेट के बारे में बोलता है तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता. ओके, तो ये मेरी गलत थिंकिंग है. अगर सामने वाला मुझे बोलता है कि यू पुट ऑन वेट, तो ये मुझे सोचना चाहिए कि हैव आई रियली पुट ऑन वेट. और अगर मैं उस वेट से कंफर्टेबल हूँ तो ऐसे या पुट ऑन लिटिल बिट ऑफ वेट, इट्स ओके, ठीक है. लेकिन अगर मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो ये सोच हमेशा ये गलत तरीके से आ जाता है कि हाउ कैन शी से दिस टू मी, हाउ कैन शी से ऑल दिस थिंग्स दैट आई पुट ऑन वेट और समथिंग लाइक दैट. सामने वाला बोलता है, उसके ऊपर ध्यान मत लीजिए. आपके अंदर क्या चल रहा है इसके ऊपर ध्यान रखिए. हमेशा आपकी रिएक्शन कम्स आउट बिकॉज ऑफ द गिल्ट यू आर हैविंग इनसाइड यू. सो अगर सामने से कोई आपको कुछ बोलता है और आपको हर्ट होता है और आप अपसेट हो जाते हो, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. आपको कोई भी कुछ भी कहे, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, इफ यू आर ओके विद इट, आपको गिल्टी नहीं होगा. हाँ भाई, हाँ ठीक है, इट्स ओके. हाँ, मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ गया है, या मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, या कुछ भी, एनीथिंग. बट इफ यू टेक इट इन अ रॉन्ग सेंस, विच मीन्स आपके अंदर वो गिल्ट है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. डोंट पॉइंट अ फिंगर एट द अदर, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा. हमेशा आपकी गिल्ट सामने आती है तब सामने वाला आपको कुछ बोलता है. इफ यू आर नॉट गिल्टी अबाउट इट, इट डजंट मैटर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? I don't know what example, how can I make it even better as an example to give you. Suppose somebody doesn't like the way you dress up. चलो, somebody doesn't like, हर एक की अपनी एक ड्रेसिंग स्टाइल होती है, right? So some people dress up in a fashion which maybe I may not like. I will feel, is this the way to dress up? Why is she dressed up like this? Okay? तो ये अगर मैंने ये कमेंट किसी के ऊपर पास करी कि ये क्या है तरीका तैयार होने का, अच्छा लगता है क्या, इट डजंट लुक नाइस. सपोज मैंने किसी को ये बोला कि ये इट डजंट लुक नाइस, आई डोंट लाइक द वे यू ड्रेस अप, और सामने वाले को ये बुरा लगा. इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वो गिल्ट है, शी इज नॉट कंफर्टेबल इन व्हाट शी इज वेयरिंग.
शी herself is not comfortable in what she's wearing, that's why she feels कि सामने वाला मुझे ऐसे कैसे टोक सकता है. But if you are comfortable in whatever you are doing, आपको ये बुरा नहीं लगेगा. मुझे जवाब क्या मिलेगा? हाँ, आई लाइक टू ड्रेस अप लाइक दिस, मुझे ये स्टाइल मेरी बहुत अच्छी लगती है, मुझे मैं ऐसे कपड़ों में मैं अपने आप को बहुत अच्छी लगती हूँ. मैटर एंड्स, विषय बंद. लेकिन अगर ये आपको चुभता है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ये गिल्ट है, आप ही को कहीं पे अंदर लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, आई डोंट नो वेदर आई एम लुकिंग नाइस और नो, एंड देन यू गो आस्किंग फॉर वैलिडेशंस. और ये गलत अगर वैलिडेशन आपको मिलता है तो फिर आपको ये चुभता है. अगर ये चुभता है मतलब आपके अंदर ये रॉन्ग थिंकिंग है. दिस इज रॉन्ग थिंकिंग. डोंट थिंक अबाउट इट, इट्स ओके. इफ यू लाइक इट, यू डू इट. इफ यू आर कंफर्टेबल, who else, how does it matter to anybody else whether how you're dressed or what you're doing or how you're behaving? I'm comfortable. जैसे हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में बेसिकली women are generally criticized if they're having a drink. आजकल बहुत सारा बदल चुका है, ऐसा आजकल नहीं है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अरे ये शराब पीती है. If you're having a drink, this is how it is termed. Oh, ये शराब पीती है. But when you say you're having a wine, a glass of wine or something like that, उसको शराब पीती है बोलो तो ये बड़ा हर्टिंग सा लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है सुनने को. सपोज मुझे कोई देखेगा, अगर मैंने वाइन ग्लास पकड़ा है और मुझे कोई ये कमेंट करेगा कि तुम शराब पीती हो, सो मेरी रिएक्शन इस पे क्या होगी? क्या मैं शराब नहीं पीती हूँ, ये शराब नहीं है, वाइन है. करेक्ट. लेकिन अगर मेरी ये रिएक्शन होती है, हाँ मैं पीती हूँ, आपको चाहिए तो आप भी लीजिए, आई एम ओके, आई लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन, मैटर एंड्स. एक्शन इज रिएक्शन. अगर आप किसी एक्शन पे रिएक्ट करती हैं तो प्रॉब्लम है. डोंट रिएक्ट. देयर इज नो नीड फॉर यू टू रिएक्ट इफ यू आर कंफर्टेबल डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. गेट माय अंडरस्टैंडिंग राइट. If you are comfortable in doing what you're doing, लोगों को कुछ भी कहने दो, आपको बॉदर नहीं होना चाहिए. You're comfortable. When you are not comfortable, तो आपको कुछ उसके बारे में करना चाहिए. Let the world say anything. Everybody is not going to be liking everything what you do. It's not possible. So कहीं ना कहीं आपको वही नेगेटिव कमेंट्स तो आएंगे ही. But if I'm comfortable, I like it, Baba, like this. I'm like this. I like it like this. I enjoy myself like this. I'm comfortable. Finish. फिर सामने वाला कुछ भी बोलो, आपको कोई बॉदर ही नहीं करता. So don't get into this thing of wrong thinking. Think the other way. Think right. And it is you who has to think right, not the other person. सामने वाले के एक्शंस पे हमारा कोई भी बस नहीं होता. सामने वाला कैसा बोलेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, इस पे हमारा कोई हक नहीं होता. वी हैव नो कंट्रोल ओवर somebody else's actions, somebody else's behavior, somebody else's language, somebody else's perception. It is their perception completely. But we have control over ours. हमको अपने आप पे कंट्रोल है ना. So correct yourself. Don't go to correct somebody else कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया. सामने वाले पे मत बोलो, टोको. अगर ये आदमी नहीं बोलता है तो कोई और बोलेगा, और कोई और नहीं तो कोई और बोलेगा. लोग तो बोलते ही रहेंगे कि किस किस के मुंह दबा के रहोगे आप. सो करेक्ट योरसेल्फ. सबके मुंह बंद हो जाएंगे. बी हैप्पी इन व्हाट यू आर डूइंग. आई एम हैप्पी, आई एम ओके. लोगों को जो चाहे बोलने दो, मैं क्या कर सकती हूँ अगर लोगों को ऐसे लगता है तो. करेक्ट. दिस इज राइट थिंकिंग. सो यू डोंट गेट, डूबते नहीं हैं आप. यू डोंट सिंक in your emotions. You don't feel pulled down by your emotions. You're fine with it. And you should be fine with everything what you do. Be comfortable in what you do. ये क्या बोलेगा, ये क्या कहेगा, उससे आपको क्या लेना देना. वो तो कोई ना कुछ तो बोलेगा ही. कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा. इसका मतलब ये है कि आप हर एक के ओपिनियंस पे आप बदलते रहेंगे क्या? No. This is what I think. I'm fine with it. If you don't like it, it's fine. No problem. एंड उसको ये हक भी होता है सामने वाले को. हर चीज़ सामने वाले को अच्छी लगनी ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है ना. दैट पर्सन कैन हैव हिज ओन ओपिनियन. सामने वाले का एक ओपिनियन होना, उसका पर्सनल ओपिनियन होगा ही, क्यों नहीं होगा.
How can you expect everybody to just praise you, everybody to say everything nice about you? You're cheating yourself. Something is wrong. If you can't accept, ये accept अगर नहीं कर सकते कि कोई आपको critically appreciate भी कर सकता है, तो आप accept नहीं कर सकते हैं, तो there's something wrong with you, not with the other person. You should have somebody to critically appreciate you or criticize you in your space. वरना आप evolve नहीं हो जाएंगे, आप grow नहीं हो जाएंगे, उधर ही बैठे रहेंगे. उसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा, यही करते रहोगे जिंदगी भर. When will you learn? When will you evolve? When will you get out of this space? Okay, so watch yourself. It is about you. Life is only about you, not about the other person. सामने वाला क्या बोलता है, क्या करता है, क्या क्रिटिसाइज करता है, अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं. आपको क्या लगता है? So don't get into the wrong thinking. I'm talking about you, not about anybody else. Okay? तो ये सोच लीजिए. हमेशा दादाश्री जी मेरे गुरु जी जिनका जिक्र मैं हमेशा करती हूँ, ये चीज़ें, इट इज़ अ वायरिंग ऑफ योर ब्रेन दैट हैज़ टू चेंज. ये चीज़ें कितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, वापस आप उसी मोड़ पे आके खड़े हो जाएंगे, बिकॉज द वायरिंग ऑफ योर ब्रेन इज नॉट चेंज. एंड ये चेंज हैपन्स विद द प्रोसेसेस दैट हैपन. जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेसेस होते हैं, जहाँ पे आपको एक शक्ति प्रवाह दिया जाता है, शक्तिपात दिया जाता है, जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर का जो होता है, जहाँ पे the meridians of your brain change, and that's a permanent irreversible change. So you have to undergo processes for a permanent change to happen in your thinking and in your behavior. In Maitribodh Parivar, we have a lot of processes that are constantly happening. If you're interested, you can go on our website www.maitribodh.org. आप website पे जाके देखिए. You can join into any of the processes. But a process is very important for a shift to happen. That also is a fact. If you want that shift, of course, you can always get in touch with me, or you can get in touch with the organization. We will always be there to help you. Thank you so much. Namaste.